हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे कि जब भी हम वाटर को हीट करते हैं तो क्या होता है और वाटर को जब हम कूल करते हैं तो क्या होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बीकर को कंसीडर करेंगे और उसके अंदर हम पानी भर देंगे और उसको स्टैंड पे रख के हम नीचे से बर्नर से हीट करेंगे। वी नो दैट कि जब भी हम वाटर को हीट करते हैं तो क्या होता है, वाटर जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम वाटर को हीट करते हैं तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है? क्योंकि जब भी हम वाटर को हीट करते हैं तो क्या होता है कि वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, क्या वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं? हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका जो एनर्जी होता है, पार्टिकल्स की एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। पार्टिकल्स की जो एनर्जी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से उनका जो वाइब्रेशन होता है वो पहले कुछ इतना होता है और एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से उनका जो वाइब्रेशन होता है वो वाइब्रेशन भी बढ़ जाता है। और वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्प्रेड होने लगते हैं, फैलने लगते हैं, मतलब कि एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ने की वजह से क्या होता है कि वो इस फॉर्म में से इस कंडीशंस में आ जाते हैं, मतलब कि वाटर लिक्विड फॉर्म में से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम इसका उल्टा करें, मतलब कि हम वाटर को हीट के बदले कूल करें तो क्या होगा। वी नो दैट कि अगर हम वाटर को कूल करेंगे, यानी कि वाटर को हम फ्रिज में रख के फ्रिज को ऑन करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम वाटर को कूल करते हैं तो वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है? क्योंकि जब भी हम वाटर को कूल करते हैं तो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कूलनेस की वजह से अपनी एनर्जी को डिक्रीज करते हैं, और अपनी एनर्जी को डिक्रीज करने की वजह से उनका जो वाइब्रेशन होता है वो अपनी एनर्जी डिक्रीज करने की वजह से कम हो जाता है, मतलब उनका वाइब्रेशन भी कम हो जाता है, पार्टिकल्स का वाइब्रेशन कम हो जाता है। और पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, कलेक्ट होने लगते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस भी कम हो जाता है। मतलब कि वाटर जो है कुछ इस कंडीशन में से इस कंडीशन में आ जाता है, जिसकी वजह से वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अगर दूसरे शब्दों में कहे तो वाटर लिक्विड फॉर्म में से सॉलिड फॉर्म में, मतलब कि वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर हम वाटर को हीट करते हैं तो वाटर वेपर में क्यों कन्वर्ट होता है, और हम जब वाटर को कूल करते हैं तो वाटर आइस में क्यों कन्वर्ट हो जाता है। थैंक यू सो मच।